बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2, पेज नंबर है 135-36 और इसमें मौजूद है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13। इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुक से मैं सवाल को पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। आपको एंगल्स मालूम कर रहे हैं ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर, जिस ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, कॉमा x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया भी निकालना है। तो इस सवाल के अंदर बेसिकली तौर पर दो सवाल बन गए। एक तो एरिया मालूम करना है और उसमें तीन एंगल होंगे, उस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हम डायग्राम की जानी पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल बनाया। ए पर मैंने एंगल अल्फा रखा और बी पर बीटा और सी पर गैमा। और जाहिर सी बात है कि आपको मालूम है कि जब एंगल हम मालूम करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मालूम करते हैं। उसका मतलब अल्फा अगर मालूम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होगा, और बीटा मालूम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होगा, और गैमा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस चीज होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जो तीन साइड्स की इक्वेशन दी, पहली वाली इक्वेशन को साइड ए बी पे रखा, दूसरी वाली को साइड बी सी पर और तीसरी वाली को साइड ए सी पर। इसी तरह हमने बिलतरतीब नाम रख दिए कि इस पहली वाली लाइन का स्लोप m1 होगा, दूसरी वाली का m2 होगा और तीसरी वाली का m3 होगा। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें एंगल मालूम करने हैं। एंगल मालूम करने के लिए स्लोप का पता होना चाहिए। स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे, फिर एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एंगल तीनों निकाल लेंगे। पहला मरहला हम ये करेंगे और दूसरा मरहला ये करेंगे कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वर्टिसेस गिवन होना चाहिए। वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है, तो पहले वर्टिसेस मालूम करेंगे, फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आएंगे और हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। अब जरा देखते हैं कि किस चीज से इसकी वर्किंग होती है। पहला मरहला हम क्या काम कर रहे हैं कि हमें स्लोप कैलकुलेट करना है तीनों लाइन का और यहाँ पर एंगल मालूम करना है। तो देखिए, कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी हैविंग, पहली वाली लाइन को L1 सपोज किया मैंने, x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, डायग्राम में मौजूद है। और मैंने एक्सप्रेशन लिख दी कि इक्वेशन ऑफ साइड ए बी है। अच्छा, इसका स्लोप m1 होगा लाइन L1 का, तो लेट m1 बी द स्लोप, स्लोप होगा m1। अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आप स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, m1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। a x का कोएफिशिएंट होता है, b y का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे देखिए 1 और 1, तो आपने यहाँ पे 1 और 1 रिप्लेस कर माइनस 1 आ गया। L2 x minus y plus 1 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ साइड BC, साइड BC आपने लिख दिया। लेट m2 be the slope, m2 is equal to minus a upon b। यहाँ पर a 1 के बराबर है और b minus 1 के बराबर है। यहाँ पर क्या, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 1 1 आ गया। फिर L3 लाइन y is equal to 1, दिस इज कॉल्ड 3, और एक्सप्रेशन लिखी इसकी, इक्वेशन ऑफ साइड AC के बराबर है और लेट m3 बी द स्लोप है और m3 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट एप्सिलॉन है, 0 होगा, तो माइनस 0 और y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 हो जाएगा। तो ये m1 m2 m3 स्लोप है। अब हमें एंगल अल्फा मालूम करना है, तो पहले मैंने हेडिंग डाली फॉर अल्फा। tan अल्फा के लिए वर्किंग करूंगा। तो जरा देखिए, अगर मैं अल्फा के लिए वर्किंग कर रहा हूं तो ये कौन सी दो साइड्स के दरमियान एंगल बन रहा है, एक m1 स्लोप इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक m3। और आप जानते हैं कि जहां पर डायरेक्शन खत्म होती है वहां वाला स्लोप फॉर्मूले में पहले रखा जाता है। m1 m3 ये जा रहा है m3, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। आपके पास वैल्यूज पता है, m1 की वैल्यू माइनस 1 है और m3 की वैल्यू 0 है। आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, tan अल्फा इज इक्वल टू 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0,
ये तो जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस जीरो खत्म हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 1 हो जाएगा, और अल्फा मालूम करेंगे, tan को उधर शिफ्ट करेंगे, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 45 डिग्री के बराबर होता है, इसका मतलब है अल्फा की कीमत क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। यहां तक के क्या सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं बढ़ूंगा बीटा की जाने, मैंने हेडिंग डाली है फॉर बीटा, बीटा ले लिया ये tan बीटा। अब बीटा किन दो एंगल्स के दरमियान बन रहा है, यहां देखिए डायग्राम, m1 और m2 के दरमियान, डायरेक्शन कहां खत्म हो रही है m1 पर, तो फॉर्मूले में m1 माइनस m2 पहले, m1 को पहले रखूंगा m2 बाद में, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। आपके पास m1 भी पता है m2 भी पता है, रिप्लेस करते हैं -1 -1। अब देखिए -1 -1 -2 हो गया, ये 1 प्लस माइनस माइनस और 1 माइनस 1 जीरो, जीरो अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, और tan उधर गया tan इनवर्स, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो बीटा हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। इसके बाद हम वर्किंग करेंगे गैमा एंगल के लिए, डायग्राम में देख लीजिए, हमने हेडिंग डाली पहले फॉर गैमा के लिए, और tan गैमा जो है किन दो साइड्स के दरमियान बन रहा है, इन दो साइड्स के दरमियान, यानी m2 और m3। डायरेक्शन कहां पर खत्म हो रही है m2 पर, तो इसका मतलब है फॉर्मूला में m2 पहले आएगा, m2 माइनस m3 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 m3। तो अब m2 की वैल्यू 1 है, m3 की वैल्यू 0 है, 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू 0, ये तो बेटा खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1 1 के बराबर होगा, और आपने tan को उधर शिफ्ट किया, tan इनवर्स 1, और ये भी क्या आ गया 45 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 45। तो पहला मरहला इस सवाल का तो हमने यहाँ पे तय कर लिया है कि हमने तीनों एंगल्स जो है ट्रायंगल के मालूम कर लिए हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्लोप एंड एंगल फॉर्मूला। यहां तक का सॉल्यूशन जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं वर्किंग शुरू करूंगा इसके वर्टिसेस के लिए, फिर वर्टिसेस निकालने के बाद ए बी सी निकालने के बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आगे इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा। इसके बाद मैं यहां पे ये सॉल्यूशन को रिमूव कर रहा हूं यहां से, अब मैं यहां पर वर्टेक्स ए के लिए वर्किंग करूंगा, तो ये L1 L2 L3, तो कौन सी दो साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, L1 और L3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं, हेडिंग डालता हूं फॉर वर्टेक्स ए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्विंग 1 एंड 3। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं कि x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड 1, और y is equal to 1, this is called 3। put 3 in 1, 1 में put कर देते हैं, 1 is implies that x plus 1 minus 5 is equal to 0, और x minus 4 is equal to 0, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 4 के बराबर। इसका मतलब है आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे 4, 1। मैं साथ ही साथ यहां पर शो भी कर रहा हूं 4, 1। अब मैं हेडिंग डालूंगा फॉर वर्टेक्स बी के लिए, बी वर्टेक्स L1 और L2 के दरमियान बन रहा है, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। तो आप देखिए x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई
+1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस का ऑपरेशन कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2x हो गया और -4 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम इस x की वैल्यू को 2 को 1 या 2 में डालेंगे, हमारे पास y आ जाएगा। तो पुट इन 1 कर देता हूं। अब जब मैं 1 में रिप्लेस करता हूं तो x की जगह 2 आएगा प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। -5 ये y -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू +3 आ जाएगी। अब वर्टेक्स आएगा मेरे पास 2, 3, जो यहां पे डायग्राम में शो कर दूंगा 2, 3। ये आ गया बी वर्टेक्स। अब लास्ट वर्टेक्स आ गया मेरे पास सी की, तो मैं हेडिंग डालता हूं फॉर वर्टेक्स सी। अब सी किसके दरमियान बनना है? L2 और L3 के दरमियान। तो सॉल्विंग 2 and 3। अब देखिएगा x minus y plus 1 is equal to 0 and this is called 2 और y is equal to 1, this is called 3। Put 3 into 2 is implies that x minus 1 plus 1 is equal to 0, ये कैंसिल, x is equal to 0 आ गया और C वर्टेक्स आ जाएगा 0, 1 क्योंकि y की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो यहां पर शो कर दीजिए इसकी वैल्यू 0, 1। यहां तक के स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग डेल्टा ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये तीनों वर्टिसेस पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। यहां तक कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं अगेन और वर्टिसेस पुट करने के बाद इसको सिंपलीफाई करता हूं। अब मैं यहां पर फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूं वैल्यूज डेल्टा ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए के इक्वल टू x1 y1 4 1 और 1 हो जाएगा, इसके x2 y2 2 3 1 और 0 1 1। अच्छा अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग फॉर कॉलम 1 से, तो एक्सपेंडिंग फॉर C1 प्लस माइनस प्लस, तो देखिएगा हाफ प्लस 4, ये रॉ डिलीट कर देंगे कॉलम 3 -1, दूसरा माइनस के लिए -2, ये रॉ गई, ये कॉलम 1 -1 और तीसरा 0 के लिए करना बेकार है, 0 बस लिख दीजिए और सिंपलीफाई कर लीजिए 1/2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 पूरा हो गया, लिखने का फायदा नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और डेल्टा ए बी सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स।
ये आपका सेकंड आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जिसमें आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। नए सवाल के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।